नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर अभिनव शर्मा फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। दोस्तों, आज मैं आपको अनिवार्य सेवानिवृत्ति के बारे में बताऊंगा। मेरे पिछले वीडियो में मैंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, जिसे वीआरएस भी कहते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के बारे में बताया था। आज मैं आपको अनिवार्य सेवानिवृत्ति, जो कि राजस्थान सिविल पेंशन अधिनियम 1996 का नियम नंबर 53 के अंतर्गत इसके बारे में बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सरकारी कर्मचारी द्वारा 15 साल की पेंशन योग्य सेवा पूर्ण करने या 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने, इन दोनों में से जो भी पहले हो की स्थिति में नियुक्ति अधिकारी द्वारा इस प्रकार के कर्मचारी को पब्लिक इंटरेस्ट में यानी लोक हित में अनिवार्य सेवानिवृत्त किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि यदि कोई राजस्थान सरकार का कर्मचारी, जिसको 15 साल सेवा करते हुए हो गए, पेंशन योग्य उसकी 15 साल की सेवा पूर्ण हो गई, या 50 साल की आयु उसने प्राप्त कर ली, इनमें से जो भी पहले हो, सपोज़ उसने 50 साल की आयु पहले प्राप्त कर ली और 15 साल उसे नहीं हुए, तो भी उसे अनिवार्य सेवानिवृत्त किया जा सकता है। यानी 15 साल की सर्विस या फिर उसकी उम्र 50 वर्ष, जो भी पहले हो, तो उसे अनिवार्य सेवानिवृत्त पब्लिक इंटरेस्ट में राज्य सरकार द्वारा किया जा सकता है। उक्त प्रकार की सेवानिवृत्ति के लिए नियुक्ति अधिकारी जिस दिनांक को कर्मचारी को लोक हित में सेवानिवृत्त करना चाहता है से पूर्व कम से कम 3 महीने का नोटिस देकर या नोटिस के बदले 3 महीने के वेतन व भत्तों का भुगतान करके इस प्रकार के कर्मचारी को अनिवार्य सेवानिवृत्त कर सकता है। यानी कहने का मतलब यह है कि कोई भी नियुक्ति प्राधिकारी यदि अपने कर्मचारी को अनिवार्य सेवानिवृत्त करना चाहता है तो उसे कम से कम 3 महीने पहले उस कर्मचारी को नोटिस देना होगा। 3 महीने का नोटिस, या फिर उसे अगर 3 महीने का नोटिस नहीं देते हैं तो 3 महीने का वेतन और भुगतान करना पड़ेगा, तभी उसे अनिवार्य सेवानिवृत्त किया जा सकता है। इस प्रकार की सेवानिवृत्ति में सेवानिवृत्ति का दिनांक अकार्य दिवस माना जाता है। कहने का मतलब सेवानिवृत्ति का दिनांक अकार्य दिवस माना जाता है, यानी जिस दिन उसे रिटायरमेंट दिया जाएगा उस दिन का उसे वेतन नहीं दिया जाएगा। जैसे कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति में था, जिस दिन की डेट से उसे सेवानिवृत्त माना जाता है उस दिन का उसे वेतन नहीं दिया जाएगा, इसलिए कर्मचारी के लिए वह अकार्य दिवस माना जाता है। इस प्रकार के मामले में कर्मचारी द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिनांक तक की गई कुल सेवा के आधार पर ही पेंशन अनुलाभ देय है। यानी अनिवार्य सेवानिवृत्ति की दिनांक तक उसकी जो भी कुल सेवा हुई है उसके आधार पर ही उसे पेंशन के अनुलाभ देय है। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो अनिवार्य सेवानिवृत्ति के ऊपर। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।